चीन के हर दुस्साहस को कड़ी मात देने की ठान रखे भारत ने अब सीमा को लेकर अपनी कठोर रणनीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। चीन द्वारा दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में 17,000 सैनिकों और सशस्त्र वाहनों को तैनात किए जाने के बाद भारत ने T-90 टैंकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। T-90 टैंकों के साथ भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब काफी मजबूती से दिया जा सके। भारत ने चीन के दुस्साहस को रोकने के लिए दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर में 15,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही चीनी सेना पर नजर रखने के लिए मैदानी और आसपास के क्षेत्रों से कई बख्तरबंद रेजिमेंटों को स्थानांतरित कर दिया है। बख्तरबंद रेजिमेंट केके के पास देपसांग तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती और लड़ाई के लिए पर्याप्त गुंजाइश और जगह है। देपसांग के मैदानों में संभावित युद्ध क्षेत्र में जितने हथियारों की व्यवस्था की गई है, वो चीनी सेना द्वारा किसी भी संभावित दुस्साहस का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय सेना द्वारा सीमा पर यह तैनाती काराकोरम दर्रे के निकट पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से देपसांग मैदान तक की गई है, जहां अप्रैल मई से चीन के 17,000 सैनिकों का जमावड़ा है। चीन की इस तैनाती की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय सैनिकों की गश्त नहीं हो पा रही। भारत ने बख्तरबंद वाहन और भारत की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया है ताकि शख्सगम और काराकोरम दर्रे पर चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दौलत बेग ओल्डी और देपसांग के दूसरी ओर जब चीन ने सैनिकों की तैनाती के साथ बख्तरबंद वाहनों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया था, तब यहां सेना की माउंटेन ब्रिगेड और आर्म ब्रिगेड ही निगरानी करती थी। लेकिन अब हजारों जवानों और टैंक भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि चीन उत्तरी लद्दाख के देपसांग दिब्यू सेक्टरों में एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में है। हालांकि देपसांग का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन लद्दाख में जून में हुई घटना से उसका सीधा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया है, उससे जरूर ये तय है कि इस मसले को भी वार्ता के केंद्र में लाया जाएगा और चीन एक के बाद एक नए नए विवाद पैदा करके इस विवाद को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।